हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम वन इकोसिस्टम के द्वारा लॉन्च किया गया न्यू बाइनरी स्ट्रक्चर जो ट्री है उसके बारे में बात करेंगे। न्यूज़लेटर का अपडेट है, 24 मार्च को ये न्यूज़लेटर आया था जिसमें न्यू बाइनरी स्ट्रक्चर का अपडेट दिया गया था। साथ ही में हमने अपने चैनल पर भी एक वीडियो डाली थी जिसमें सभी आईजीसी मेंबर बाइनरी स्ट्रक्चर को प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने वोटिंग की है। उसी के बेसिस पर कंपनी ने ये डिसीजन लिया है। तो न्यू बाइनरी स्ट्रक्चर क्या है, शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखिए, एमएलएम इंडस्ट्री में जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है या कोई नया प्लान लॉन्च किया जाता है तो उसके अंदर दूसरे लोगों को ज्वाइन कराने का एक प्रावधान रहता है, जिसमें आप अपने नीचे 2 लोगों को जोड़ते हैं, वो और 2 लोगों को जोड़ते हैं। तो इस तरीके से, यानी कि लोगों को जोड़कर उनसे डायरेक्ट कमीशन आना और नीचे एक पेयर बनने पर, एक बाइनरी मैच होने पर जो कमीशन आता है, उस टाइप की जो संरचना होती है उसको बाइनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इस टाइप के प्लान आपको सभी नेटवर्क मार्केटिंग में देखने को मिलेंगे। जैसे आपने किसी एक ए पर्सन को जोड़ा, उसके बाद आपने किसी बी पर्सन को जोड़ा, तो आपके नीचे एक जोड़ा बन गया, उस जोड़े को बाइनरी कहते हैं। और इस तरीके से जो आपका पूरा एक ढांचा बनता है, लोग नीचे जोड़ते चले जाते हैं, हर एक का नया बाइनरी बनता चला जाता है, तो उसी को बाइनरी ट्री कहते हैं। अब ये आपको समझ में आ गया कंपनी क्या कर रही है वन इकोसिस्टम। देखिए, वन इकोसिस्टम में पहले भी बाइनरी स्ट्रक्चर की तरीके से काम होता था, बीच में कुछ क्रिप्टो और रूल्स की वजह से ये चीज़ें बंद हो गई थी। अभी कंपनी इसको रीस्टार्ट क्यों करना चाह रही है? क्योंकि पुराने अकाउंट जो वन कॉइन या OneLife.eu पर थे उनको वन इकोसिस्टम पर ट्रांसफ़र किया गया है। पहले वो फ्री में किया गया था, बाद में उसको ईमेल मर्ज, प्रोफाइल मर्ज, ब्लॉकचेन, कुछ इस तरीके की जो टेक्निकल टर्म्स थी उन सभी को डील करते हुए फाइनली इथीरियम ब्लॉकचेन से पॉलीगन ब्लॉकचेन पर अकाउंट ले जाने के लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता था जिसका नाम था डिप्लॉयमेंट। उस डिप्लॉयमेंट में 100 यूरो की फ़ीस लगती थी। आप उसको कैश यूरो, कैश प्लस रिजर्व कैश या फिर जो कैश प्लस कॉइन करके दे सकते थे। उसमें एक कमी अभी तक चल रही थी। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनको डिप्लॉयमेंट का पैसा मिल रहा था, लेकिन जो लीडर्स थे, जैसे आप अगर समझें आईजीसी मेंबर जो हैं वो टॉप के लीडर हैं हर कंट्री में, कंट्री बोर्ड मेंबर उसके बाद के लीडर हैं। तो इन सभी ने एक चीज़ देखी होगी कि डिप्लॉयमेंट के नाम पर, जैसे मान लो कोई किसी को डिप्लॉयमेंट करके देता है तो वो डायरेक्टली कंपनी के वॉलेट में यूरो भेजता था, USDT, और उसको डिप्लॉयमेंट के लिए यूरो मिल जाते थे। जो ये काम नहीं कर पाते थे उनको कंट्री बोर्ड मेंबर या फिर कोई भी, जैसे हम भी कभी कभी हेल्प कर देते थे, तो इस तरीके से सभी ने डिप्लॉयमेंट किया। अब उसमें एक स्ट्रक्चरल तरीके से कंपनी को पेमेंट नहीं जा रहा था, यानी कि कंपनी को तो पेमेंट जा रहा था, डिप्लॉयमेंट की फ़ीस जो 50 यूरो 100 यूरो जा रही थी वो जा रही थी, लेकिन जो लीडर्स थे उनको कमीशन के तौर पर डिप्लॉयमेंट में कोई भी कमीशन नहीं मिल रहा था। एक ये पॉइंट हो सकता है, बाकी आपको यहाँ पर समझ जाएगी। देखिए, पहला जो पॉइंट कंपनी ने बताया है कि वाई दिस मैटर, ये क्यों मैटर करता है, तो अर्निंग इंक्रीज होगी, ऐसा कंपनी ने बताया है। और चेंज क्यों लाया जा रहा है वो भी बताया, क्योंकि 3.6 मिलियन एक्टिव मेंबर थे। 3.6 मिलियन एक्टिव मेंबर्स के अतिरिक्त जितने भी डेड मेंबर हैं, यानी कि जिन्होंने डिप्लॉयमेंट नहीं किया, उनके अकाउंट को वन इकोसिस्टम से हटा दिया जाएगा। तो उनको दोबारा से सिस्टम में लाने के लिए रीज्वाइन करना पड़ेगा, यानी कि वन इकोसिस्टम में एक एजुकेशन पैकेज लगाना पड़ेगा, स्टार्टर पैकेज। तो स्टार्टर पैकेज अगर देखा जाए इंडिया में, नॉर्मली उसकी कॉस्ट जो है डिपेंड करती है, अगर आप खुद यूरो देते हैं तो लगभग 12,500, 13,500, 14,500, जैसे भी जिसका हिसाब बनता है उस तरीके से वो देते हैं। तो अब ये समझ लो कि आपका अगर एक अकाउंट में चाहे 100 यूरो हो, 100 कॉइन हो, 1000 कॉइन हो, या 10,000 कॉइन हो, या 1 लाख कॉइन हो, या 10 लाख कॉइन हो, आपका अकाउंट पहले केवल 50 यूरो की फ़ीस और 50 कॉइन देकर सभी कॉइन को बर्थ बना देता था नए सिस्टम पर यूज करने के लिए। लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप 12,500 सबसे मिनिमम जो खर्चा है, या 13,500 जो रहता है, उतना पैसा भी अगर लगाते हैं तो आपको 1,000 टोकन मिलते हैं। उसके बाद वो स्प्लिट होकर 2,000 टोकन बनेंगे, 425 से भाग देंगे तो लगभग 25-50 कॉइन आपको मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि लोगों का नुकसान, यानी कि जो नए लोग ज्वाइन करेंगे उनको कम टोकन मिलेंगे,
कम कॉइन मिलेंगे। डिफ़िकल्टी 425 के आसपास है, तो उसी हिसाब से टोकन के कॉइन जनरेट होते हैं। दूसरा ये कि पुराने जो कॉइन हैं सभी डेड हो गए हैं, लेकिन जब नए लोग आएंगे और स्टार्टर पैकेज लगाएंगे तो कंपनी में एक बिज़नेस जनरेट होगा, जिसको बिज़नेस वॉल्यूम मिलेगा अपलाइन को। दूसरा ये कि जैसे आप किसी को ज्वाइन कराते हैं तो आपको उसमें कुछ 20% का कमीशन मिलता है। तो नेटवर्कर्स जो हैं, जो MLM के लीडर होते हैं, जो दूसरे लोगों को जोड़ना पसंद करते हैं, उनको कमीशन मिलेगा। साथ में उनके नीचे जब बाइनरी मैच होगी तो उनको बाइनरी पेयर का भी कमीशन मिलेगा। तो लोग नए लोगों को लाएंगे, कंपनी को कॉइन कम देने पड़ेंगे। ये सारा स्ट्रक्चर जो है इसमें अब देखने को मिलेगा। ये किस तरीके से काम करेगा हमने बता दिया। 30 सितंबर के बाद जो है नया रैंकिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है। हाईएस्ट पर्सनल एंड टीम बिजनेस वॉल्यूम इसमें रहेगा, रिवॉर्ड इसमें रहेंगे। और स्टार्ट नाउ इसको करने के लिए आपको अपना जो है एक्टिवेट योर टीम करो, लोगों को ज्वाइन करो, यही सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो ये 4-5 पॉइंट हैं। व्हाट्स चेंजिंग, वाई दिस मैटर, नो मोर डेड वेट, फास्टर ग्रोथ, तो इससे फास्टर ग्रोथ होगी। नो मोर डेड वेट यानी कि आपके जो अनयूज्ड अकाउंट है उनका कोई अब काम नहीं रहेगा। स्पेशल अपॉर्चुनिटी रहेगी ग्रोथ इन्हांस करने के लिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब पुराने अकाउंट नहीं हैं, जिनके डिप्लॉयमेंट हो चुके हैं उन्हीं के अकाउंट हैं। नए लोगों को या पुराने लोगों को भी जिन्होंने डिप्लॉयमेंट नहीं कराया, वन इकोसिस्टम में दोबारा से एंटर करने का एक ही तरीका है कि अपने नए अकाउंट लगाओ। तो इससे क्या होगा, नए अकाउंट जब लोग लगाएंगे तो नए अकाउंट लगाने पर उनको दोबारा से पैसे देकर अकाउंट लगाना पड़ेगा। तो कंपनी जो पहले डिप्लॉयमेंट के नाम पर 100 यूरो लेकर, अगर किसी के अकाउंट में 10,000 कॉइन है तो उनको 10,000 कॉइन दे रही थी, अभी कंपनी लगभग सबसे कम 12,500 रुपये, मैं इंडियन करेंसी में बोल रहा हूँ लेकिन यूरो में बोलना चाहिए, 140 यूरो देकर, जिसमें 25% कॉइन भी लगते हैं अगर कोई एग्जिस्टिंग कोड खरीदता है तो 140 यूरो देकर आपको केवल लगभग 50 के अंडर में ही कॉइन देगी। 50 से कम कॉइन आपको मिलेंगे। तो कंपनी कॉइन की वैल्यू को इस तरीके से अब इंक्रीज़ करने की एक दूसरी कोशिश कर रही है। दूसरा ये कि इसमें लोगों को, यानी कि जो नेटवर्किंग करते हैं, दूसरे लोगों को ज्वाइन कराते हैं, उनको भी अर्निंग करने का एक अपॉर्चुनिटी दे रही है। अब देखिए, मुझे एक सवाल जो है बड़ा यहाँ पर परेशान करता है, वो ये कि एक तरफ तो कंपनी बोलती है कि हम ई-कॉमर्स कॉइन हैं, हम ई-कॉमर्स पर फोकस कर रहे हैं, प्रोडक्ट कॉइन बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो दोबारा से ये नेटवर्किंग का प्लान लेके आती है कि लोगों को अर्निंग कहीं ना कहीं हो। तो अभी जैसे कल एक वीडियो आई थी जिसमें डील सेकर को टॉप 11वें नंबर पर ई-कॉमर्स में रखा गया था। तो मतलब कंपनी कहीं ना कहीं लोगों को दोबारा से, मतलब जैसे अभी वो क्या कर रहे थे ना, अभी डील सेकर पर जो मर्चेंट आ रहे थे वो मर्चेंट को पेमेंट देने का कंपनी का काम था, लेकिन कंपनी मर्चेंट को पेमेंट देने की बात नहीं की, यहाँ पर ऑटो पूल की बात नहीं की, क्योंकि न्यूज़लेटर में तो कोई अपडेट है नहीं, और ऑटो पूल नाम की कंपनी ने वैसे कभी कोई जिक्र किया भी नहीं। ये कुछ लोगों की बनाई हुई कहानी है। जिस तरीके से उनकी दूसरी कहानी गायब हो गई, वैसे ही ऑटो पूल की भी कुछ टाइम में गायब हो जाएगी, क्योंकि मर्चेंट पर कंपनी अब फोकस ना करके नए प्लान इंट्रोड्यूस करके जो MLM के लीडर हैं उन पर फोकस कर रही है। तो अब देखिए, आप अगर डील सेकर को सक्सेसफुल बनाना है तो डील सेकर पर कंपनी को काम करना चाहिए था। डील सेकर के ऑटो पूल से रिलेटेड, मर्चेंट को पेमेंट देने से रिलेटेड अपडेट कंपनी को देना चाहिए था इवेंट में, लेकिन कंपनी ने उन सबको साइड कर दिया। कंपनी ने किस चीज़ पर फोकस किया, दोबारा से लोगों को ज्वाइन कराने के प्रोसेस पर। तो आपकी इस पर क्या राय है, क्या आप कहना चाहते हैं, वो कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप डील सेकर को दोबारा से, मतलब डील सेकर पर जो मर्चेंट हैं, जो लोगों को के साथ काम करना चाहते हैं, उनको अगर पेमेंट दे कंपनी, ऐसा आप चाहते हैं, तो आप अपने ईमेल अकाउंट से कंपनी को सपोर्ट पर एक ईमेल भेजिए कि आप डील सेकर पर मर्चेंट को एटलीस्ट पेमेंट प्रोवाइड करें, जिससे कि वो नई डील ला सकें। या फिर कोई एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर रोड मैप आप जो है खड़ा करिए, जिससे सभी चीज़ें सभी के लिए बेनिफिशियल हों। लोगों को ज्वाइन कराने का काम पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है, नेटवर्किंग करने वाले लोग कर रहे हैं। डील सेकर पर भी आप फोकस करिए, सभी जगह इक्वली रखिए। बाइनरी स्ट्रक्चर लॉन्च हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम मर्चेंट जो डील सेकर पर डील लगाना चाहते हैं, नए प्रोडक्ट लेकर आना चाहते हैं, उनके पेमेंट का भी कुछ ध्यान रखिए, तभी ये चीज़ें सही से सक्सेसफुली काम होंगी। तो फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।